ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है और मेहमान भी कैसा सर्वोच्च है, तो कैसा आदर सत्कार करेंगे। आदर सत्कार, जब कोई घर में मेहमान आने वाला रहता है तो पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये सफाई करना है, ऐसे सजाना है, उसके लायक खाना बनाना है, खुद को भी तैयार करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बाबा कह रहा है कि बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है ना, आदर करना है। तो जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी तो करना है, निरादर ना हो जाए बाबा का। हम नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं करना माना निरादर करना। तो बाबा आया है, उसका मेहमान नवाजी का तैयारी हमें खुद को भी बदलकर और अपने चारों तरफ के माहौल को भी बदलना है, वातावरण को भी बदलना। क्यों? घर को सफाई करना माना वायुमंडल को साफ करना। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? नशा नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? उत्तर दे रहा है बाबा, ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया। इतना ऊंचा शिव बाबा हमारा मेहमान बन के आया। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। तो ये नशा हमेशा रहना चाहिए, भगवान हमारे घर आया है। परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़कर चले जाते हैं, कहेंगे इनकी तकदीर। अब इतना ऊंचा भगवान आया है और फिर भी हाथ छोड़कर जा रहे हैं, तो तकदीर ही है ना। ओम शांति, ओम शांति। 2 बार कहना पड़े, क्यों 2 बार कहना पड़े? एक बार शिव बाबा। तो यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। तो भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल, गॉड फादर। सिंपल अक्षर लगता है लेकिन गॉड फादर में ही सब कुछ समा गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर, सृष्टि का रचना, आदि मध्य अंत सब कुछ उसमें समा गया। तो सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर कहेंगे, क्योंकि वह ऊंचे से ऊंचा है। केवल फादर नहीं कहेंगे, उसे गॉड फादर कहेंगे, क्योंकि तीनों का रचकर आता है यहाँ। तो उनकी महिमा भी बहुत ऊंची है। उनको बुलाते भी हैं, पतित दुनिया में है, खुद आकर बतलाते हैं कि मुझ पतित दुनिया में बुलाते हैं। परंतु पतित पावन वह कैसे हैं, कब आते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। बुलाते हैं पतित पावन आओ, लेकिन कब बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, ये तो पता ही नहीं। केवल पतित पावन सीताराम करके बुला रहे हैं। तो आधा कल्प सत्यु त्रेता में किसका राज्य था, कि कैसे ये राज्य स्थापन हुआ, ये किसी को भी पता नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर है, उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर भी कहते हैं, पुकारते हैं स्वर्ग में ले चलो। तो सबसे ऊंची से ऊंचा हुआ ना, स्वर्ग सबसे ऊंचा है। तो वहां ले चलने के लिए हम लोग कहते हैं कि बाबा हमको भी स्वर्ग देखना है, हमें भी स्वर्ग में ले चलो। तो उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है ना, हाईएस्ट अथॉरिटी कहते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी। उन बाकी सब उनके नीचे है, तो उनको बुलाते हैं। जबकि रावण राज्य है, नहीं तो रावण राज्य से कौन छुड़ाएगा? जब सब देहधारी बन जाएंगे तो छुड़ाएगा कौन? कोई तो अलग रहना चाहिए ना। तो यह सब बातें अभी तुम बच्चे सुनते हो, तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? कि भगवान आया है, हम बच्चों के द्वारा ये कार्य करवा रहा है और हम बच्चों को ही उस दुनिया का मालिक बनाएगा। परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है किसी का। चेहरा चलन व्यवहार में दिखना चाहिए कि हमें नशा है। जब भी कोई गलत व्यवहार करे तो क्या सोचना है, अभी रावण आ चुका है, अभी हमें साइड हो जाना, रावण से बात नहीं करना, पराया से क्या बात करना, हम अपने से बात करेंगे ना, कि पराये से बात करें। तो जब भी कोई गुस्सा करे, नहीं अभी वो नहीं है जो जिससे हम बात करने आए हैं, फिर थोड़ा देर के बाद वो शांत होगा, बात करें। तो ये समझ होना चाहिए। लेकिन नशा नहीं चढ़ता क्योंकि ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। तो शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नहीं चढ़ता। ज्ञान का नशा नहीं चढ़ता है, शराब का नशा तो चढ़ जाता है। तो इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। धारणा की बात है और तकदीर की बात। जितना आप धारण करेंगे उतना तकदीर बनेगा। तो बाप है बहुत बड़ा असामी,
तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है, ऐसा नहीं है बाबा सबके लिए बोल दे रहा है कि किसी को नशा नहीं है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा नशा रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? अगर सबको होता तो भागते क्यों? कितने बच्चे भागते रहते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं, जाने के बाद नहीं हम बाबा को तो याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, मुरली भी नहीं सुन रहे, बाबा बाबा कर रहे, धीरे 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 माया सारा कुछ भुला देती है। तो बाप का बने, फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता है ना, है कि नहीं है भगवान, ये सब संशय बुद्धि नहीं आ सकता है। परंतु यह बाप वंडरफुल है ना, जहाँ थोड़ा सा भी माया बाबा खिसक जाता है, बाबा ठहरता नहीं है। तो गायन भी है ना, आश्चर्यवत बाबा को जनंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, और अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। कैसा कितना सुंदर से बाबा समझा दिया ना कि पहले क्या होता है कि आश्चर्यवत बाबा को जनंती, जानते हैं आश्चर्यवत ऐसा भगवान है। तो बाबा कहते हैं आश्चर्यवत बाबा को जनंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती और सुनावंती, मतलब सुनाते भी हैं ज्ञान, सुनते भी ज्ञान और सुनाते भी ज्ञान है, लेकिन सही पहचान नहीं रहता, बस बाहरी ज्ञान है। तो अहो माया फिर संशय बुद्धि बनावंती, संशय में आ जाते हैं। तो बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं, यहाँ बताया जा रहा है बच्चों को। अब ये बात बाहर में जाकर नहीं बोल देना है कि शास्त्रों में कोई अर्थ ही नहीं है, नहीं बोलना है, क्योंकि शास्त्रों को हम लोग भी जब मानते थे तो कोई कह दे कि गीता गलत है तो बोलेंगे मानते थे, नहीं, ये बोलना नहीं है। तो बाप कहते मुझे तो कोई जाना ही नहीं, शास्त्र पढ़ा लेकिन कोई जाना, हमें बाबा को जाना, अपने आप को जाना, नहीं जाना। तो तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकती है, तुम भी फील करते हो कि यह याद स्थायी रूप से नहीं ठहरती। हम आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, वह हमारा बाप है, उनका अपना शरीर तो है नहीं, शिव बाबा का अपना शरीर तो है नहीं। तो कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, शिव बाबा को कभी अपना शरीर नहीं मिल सकता, वो अशरीरी है ना, तो इसीलिए उनको ब्रह्मा का तन का आधार लेना पड़ता है। तो मेरा नाम शिव है, मुझे आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता, इसीलिए नाम क्या पड़ता है शिव बाबा का, सदा शिव पड़ता है, सदा शिव। तो तुम्हारे शरीर का नाम बदल जाता है, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं ना, शादी होती है नाम बदल जाता है, फिर उसका नाम पक्का कर लेते ना, पहले ना कुमारियों का नाम अलग होता था, शादी के बाद नाम चेंज किया जाता था और फिर वही नाम देवी लगा के पक्का कर दिया जाता था। तो अब बाप कहते हैं तुम भी यह पक्का कर लो क्या कि तुम कौन हो, आत्मा हो, है ना। तो ये नाम पक्का अच्छा लग रहा है, आत्मा नाम, तो ये नाम पक्का कर लेना है। तो यह बाप ने ही परिचय दिया ना, तो जब जब अत्याचार व ग्लानि होती तब मैं आता हूँ, ये लिखा हुआ है ना। तो अत्याचार हुआ ना, अत्याचार हुआ, अभी बाबा नया नाम दे रहा, बाबा से सगाई हुआ ना तो बाबा नया नाम दिया आत्मा। तो फिर देह के अनुसार क्यों हम चल जाते हैं, और यही दुख का कारण हो जाता है। अगर शादी हो जाए और लड़की ससुराल में ना रहे और मैके में भाग आए तो मैके वाला स्वीकार करेगा क्या, नहीं करेगा। और फिर ससुराल जाने पर भी पूरा तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा, पहले यहाँ के लिए बनो पहले, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब हम बाबा के बन गए और फिर बार बार माया की तरफ जाएंगे तो फिर पहले तो माया तो भगाएगी, आपको प्रताड़ित करेगी, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे बाबा की तरफ तो बाबा बोले पहले धारणा करो अच्छा से, तब आप तुमको अच्छा से सब कुछ देंगे। तो सब कुछ अच्छे से करने लगते तब फिर प्राप्ति होने लगता है। अगर शुरुआत से ही अगर अच्छे से हम ससुराल में रहने लगे ना तो कोई भी हमें प्रताड़ित नहीं करेगा कि तुम पहले करो तब तुमको तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे, नहीं करेगा, क्योंकि शुरू से ही हम अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन अगर बार बार भागते रहेंगे ना तो ससुराल वाला भी बार बार बोलेगा नहीं पहले तुम अच्छे से टिको तब तुमको ये देंगे वो देंगे। तो यहाँ भी बाबा के साथ वही चीज़ है कि अगर अच्छे से चलते जा रहे हैं बाबा देता जाएगा देता जाएगा, लेकिन जैसे ही माया की तरफ चल जाते हैं देने में थोड़ा देर होता रहेगा। तो बाबा खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोककर कितनी तुम ग्लानि करती हो, यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते आए हो तभी तो मैं आता हूँ, ये भी कल्याणकारी है कि तुम ग्लानि करते हो तभी तो मैं आता हूँ।
कल्प कल्प का मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली नहीं हो सकता। ड्रामा में नूंधा हुआ ये सब। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में आता हूँ, क्या भारत में ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? लोग कहते पूछते केवल भारत में ही भगवान आते हैं, क्या भारत ही केवल स्वर्ग बनेगा? बोलो हाँ, केवल भारत में ही स्वर्ग बनेगा। पूरा दुनिया ही तो भारत है ना। एक माँ बाप का चार बेटा, चार बेटा का चार बेटा, लेकिन कहलाएगा तो एक ही माँ बाप का ना। तो एक भारत से ही तो चारों तरफ फैला ना। कोई जमीन काट के बोला हम अमेरिका नाम रखेंगे, कोई बोला हम रूस नाम रखेंगे, पहले तो एक ही था। तो यह तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। तो बाबा कितना ऊंचे से ऊंचा है, पतितों को पावन बनाने वाला। बाप कहते मुझे बुलाते ही हो तुम इसी पतित दुनिया में, मैं तो सदा पावन हूँ, लेकिन तुम बुलाते हो इस पतित दुनिया में। मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, बुलाना चाहिए, बुलाते क्यों नहीं है? पावन दुनिया में क्यों नहीं बुलाते हैं? देखिए कितना लालची है कि जरूरत ही नहीं पड़ा तो हम बाबा को नहीं बुलाते हैं। परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं है, वहाँ दरकार ही नहीं। बाबा तो चाहता ना मेरे बच्चे खुश रहें, तो पति तो दुनिया में बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूं ना भी तुम्हारा, कितना बड़ा मेहमान है, तो कितना उनका आदर सत्कार होना चाहिए, कितना आदर सत्कार। आधा कल्प मुझे याद करते आए हो, तो यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से तुम याद करते हो, आओ बाबा आओ बाबा, आधा कल्प से याद करते आए, आओ बाबा आओ बाबा। अब बाबा आ गया है तो स्वागत सत्कार में कमी कर दे रहे हैं। स्वागत सत्कार में कमी माना कि नाजी नाजी करना, ये नहीं कर पाएंगे, हमें इतना ताकत नहीं है। तो बाबा कहता है कि आधा कल्प तुम बुलाए हो, तब जाके मैं स्वीकार किया हूँ आने के लिए। अब आने के बाद नाजी नाजी हो रहा है, तो इनके आने का भी पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है ना। इनका आने का पार्ट तो फिक्स है कि कब आएंगे, तो यह किसी को भी पता नहीं। बहुत ऊंची से ऊंचा बाप है। तो मनुष्य बाप को एक ओर तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। दाग लगा देते ना, छोड़ देते हैं बाबा को, यही दाग लगा देते हैं। कितना ऊंचा भगवान, पहले तो बोलते बाबा मिला, फिर बाबा को छोड़ देते, क्या दाग लगाना ऐसा। तो वास्तव में यह बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर है, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिनकी ऑनर महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते वह पत्थर ठीक कर सब में है। तो कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु बिल्कुल बुद्धू हैं जैसे, है ना। बुद्धू प्रेम से बुला लिया और फिर कोई चीज़ कर ही नहीं रहे, तो बुद्धू ही ठहरे ना। भगवान को बुलाकर और फिर उनका अनादर करना ये गलत है। तो मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में आ जाते हैं तभी बाप को आना होता है तो सब भक्तियाँ अर्थात अथवा ब्राइड्स हैं, सीताएं हैं, हम उनकी सीताएं हैं। बाप है ब्राइड ग्रूम, यानी कि हमारा राम है, हम सब सीता हैं उनकी। तो राम है वो एक सीता की बात नहीं, सब सीताओं को राम की जेल से छुड़ाते, सभी आत्माएं रावण की कैद में आ गई हैं। यह है बेहद की बात, यह है पतित पुरानी दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट बना हुआ है। कब तक पुराना रहेगा, कब से नया बनेगा, कब तक नया बन जाएगा, सब कुछ पहले से फिक्स है। तो यह शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराना हो जाते हैं तो जास्ती टाइम चलते हैं। बाबा कहता है शरीर आदि तो कोई जल्दी भी पुराने होते हैं, कोई ज़्यादा टाइम चलता है। जैसे कि किसी का शरीर है, तो बाबा कहते हैं जैसे किसी का शरीर होता है ना कि जन्म लेते के साथ बीमार पैदा होता है तो पुराना ही कहेंगे, और कोई है कि बहुत अच्छे से कुछ साल चला उसके बाद धीरे धीरे पुराना होने लगता है। तो कोई है कि पूरा जीवन ही बहुत अच्छा रहता है, लास्ट में उसका शरीर बीमार होता है। तो यह ड्रामा एक्यूरेट नूंधा हुआ है पूरे 5000 वर्ष का। तो बाप फिर मुझे आना बाद कल्प के मतलब हर 5000 साल के बाद बाबा को आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि का चक्र का राज सारा समझाता हूँ। पूरे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। किसी को भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न सीता राम की पहचान है। किसी को किसी का पहचान नहीं है। तो ऊंचे से ऊंचा एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है ना, ऊंचे से ऊंचा
एक्टर कौन है? शिव बाबा, जो आकर सब कुछ बताते, तब जाके हमारा एक्टिंग शुरू होता है सत्य स्वरूप का। तो है तो मनुष्यों की बात, कोई 8-10 भुजा वाला मनुष्य यहाँ नहीं है। विष्णु को भी 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं? ये सारा राज बाबा खोल दिया। विष्णु चतुर्भुज यानी पति पत्नी गृहस्थ धर्म को दिखाते हैं, है ना। और रावण का 10 शीश 10 विकारों को दिखाते हैं, इसलिए 10 हरा मनाते हैं। मतलब जब 10 को हरा देते हैं तब विजयदशमी मनाते हैं। तो बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते, कहते हैं मैं हूँ बड़े से बड़ा तुम्हारा गेस्ट, परंतु हूँ गुप्त, जिसको तुम देख नहीं पाते हो तो सोचते हो कि कोई तो है नहीं, इसलिए अनादर कर देते हैं। बहुत आदर करना है, 24 घंटे लगे रहना। क्या करें हम, ऐसा क्या करें बाबा के लिए, और क्या करें, ऐसा चलते रहना चाहिए बुद्धि में। सेवा भाव, सेवा क्या है? उनका आदर सत्कार। जितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि बाबा आया हुआ है, वो मानने लगा, यानी कि बाबा का फैला रहे ना कि सब जगह उनका एक एक कोना कहीं गंदगी ना हो, ये सफाई हो रहा है। तो यह भी सिर्फ तुम जानते हो, परंतु जानते हुए भी तुम भी भूल जाते हो। भूल जाते हैं ना। अब दूसरों को क्या याद दिलाएगी जब हम खुद ही भूल जाएं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें कितना याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार है, परम पिता परमात्मा भी निराकार। इसमें फोटो आदि की बात नहीं है कि फोटो चाहिए। जैसे बहुत बांधेलियाँ होती है ना, बाबा का फोटो रखने नहीं मिलता है, बाबा को कैसे याद करें। तो ऐसा नहीं है कि बिना फोटो के याद करेंगे तो बाबा नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। क्या है, 5-6 साल तक कोई बाबा का फोटो हम नहीं रखे तो क्या याद नहीं हुआ? क्या नहीं बाबा करवाया? तो इसमें भी नहीं फंसना। अगर फोटो नहीं है तो कोई हर्जा नहीं है, मन बुद्धि में बैठा ले ना, उनके चित्र को दिल में बैठा ले। तुमको तो आत्मा निश्चय करके बाप को याद करना है ना, कि शरीर देखकर। तो देह अभिमान को छोड़ना है, तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को ही देखना है। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? विनाशी देह को माना बाबा रोज अभी बोल रहा ना, ब्रह्मा बाबा का शरीर को भी नहीं देखना है, विनाशी देह को नहीं देखना है। तो देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लग रही है ना, इसी में मेहनत लगता है। तभी तो बच्चे सब कुछ समझते हुए भी धारण नहीं कर पाते, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो जितना याद में रहोगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाकर ऊंचा पद पाओगे। ऊंचा पद पाने का निशानी क्या है? जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। याद का मतलब केवल बाबा बाबा नहीं है, बाप समान स्थिति बनाकर चलना। तो बाप तो बहुत ही सहज योग सिखलाते हैं, याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के यहाँ है, हठ योग है, हर तरह का योग दिखाते हैं, लेकिन बाबा जो योग सिखाता है वो सहज योग है। याद अक्षर भी यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई बिरला सच बताते हैं कि हम इतना समय में याद में रहें, कोई सच बताते हैं। कोई बोलते हैं हम तो 24 घंटे याद करते, 24 घंटा तो ब्रह्मा बाबा भी बोलता है कि हम याद नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग कहाँ से याद करें? हाँ, वो स्मृति स्वरूप बनते चले जा रहे हैं, मतलब दिन भर में स्मृति स्वरूप में आ रहे कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन कभी सेवा याद आता है, कभी उधर, लेकिन एक टक बाबा को भी याद नहीं कर सकते हैं उतना। तो याद करते ही नहीं, सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में बाबा 1 घंटा अच्छे से याद किए, बोलने में भी खराब लगता ना, 1 घंटा याद किए, तो लज्जा आनी चाहिए ना ऐसा बोलने में कि मैं 1 घंटा ही याद करता हूँ। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत करनी। सोते हुए भी आपका मन बुद्धि केवल बाबा को याद करेगा ना, तो आप अंदर से जगे हुए, लेकिन आपका नींद पूरा हो जाएगा और थकावट भी दूर हो जाएगा। और जब बाबा को याद करेंगे ना, तो जो 5-6 घंटा बोलते हैं ना कि हमको नींद चाहिए, वो 2-3 घंटा में नींद पूरा हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल हो रहा है। फिर आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन नींद कब आता है? जब अच्छे से आप नींद नहीं ले रहे हैं, उल्टा पुल्टा चल रहा है अंदर में, तो इसीलिए एक्यूरेट नींद भी लेना है। तो बाबा हमेशा कहता है 10 से 2 बजे तक, 11, 12, 1, 2, 4 घंटा अगर अच्छे से आप सो गए तो बहुत अच्छा है। 11 बजे भी अगर सोते तो 3 साढ़े 4 घंटा सो ले, उसमें भी अच्छा है। तो बाप को बुलाते हैं, दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना, कितना दूर से आया शिव बाबा, परम धाम से आया है। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ,
मैं तो आता हूँ पतित दुनिया, पुरानी दुनिया में। अब पतित और पुरानी दुनिया को कैसे तुम सुंदर बना सकते हो, वो तुम्हारा जिम्मेवारी है। तो बना सकते हैं कि नहीं? तो आता ही हूँ मैं पुरानी दुनिया में, नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। यह पुरानी दुनिया है, यह कोई यथार्थ नहीं जानता। नई दुनिया में आयु ही नहीं जानते कि कितनी आयु होती है। बाप कहते यह नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ। फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज भी गुम हो जाता है। फिर कल्प के बाद फिर पार्ट रिपीट होगा। अब आज रोटी सब्जी खाएं तो गुम हो गया कि नहीं अंदर में, लेकिन वो ताकत के रूप में चला गया। तो फिर दूसरे दिन दूसरा रोटी बनाएंगे कि वही रोटी मर्ज हो जाएगा? दूसरा बनाएंगे ना। तो मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो हो कर जाते हैं उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ दिया तो अभी तो होता है ना कि हर वर्ष वर्षी मनाते हैं, उसको याद करते हैं, उसको गुड वाइब्रेशन देते हैं कि तुम जहाँ भी हो अच्छे से रहो। उसके नाम का ब्रह्मा भोजन करवाते हैं ताकि उसको कोई कमी ना हो। तो शिव बाबा को की भी 12 मास जयंती मनाते, 12 मास बाद जयंती मनाते, परंतु कब से मनाते आए हैं ये किसी को भी पता नहीं। सिर्फ कह देते लाखों वर्ष से मना रहे हैं। कलयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दिया गया है। तो बाप कहते यह मात्र 5000 वर्ष की बात है, मात्र 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान बनकर आया हूँ। मुझे आधा कल्प से तुम निमंत्रण देते आए हो। कितना स्वागत सत्कार करना है बाबा को। तो बाबा बार बार याद दिला रहा मैं तुम्हारा बहुत ऊंचा मेहमान हूँ। आधा कल्प से तुम बुलाए हो तो सोचो कितना बड़ा मेहमान हूँ। तो जब तुम बहुत दुखी होते हो तो कहते हे पतित पावन आओ। मैं आया ही हूँ पतित दुनिया में। रथ तो लेकिन हमको तो चाहिए ना कोई भी रथ। रथ कौन सा? शरीर रूपी रथ चाहिए। तो ये ब्रह्मा का रथ है। तो आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह तख्त है। तो बाप भी अकाल मूर्त इस तख्त पर आकर विराजमान होते, ब्रह्मा के इस भ्रिकुटी तख्त पर आकर विराजमान होते। तो ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते बच्चे मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा ही मत देते हैं, शिव बाबा ही मुरली चलाते। किसी के भी मुख से चले तो है तो शिव बाबा का मुरली। अगर बिना देखे बोले तो लाइन इधर उधर होगा कि नहीं? एक्यूरेट मुरली बाबा का चल रहा तब तो पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते। यह कहते मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा, उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। जैसे ही पढ़ते हैं तो पहले ध्यान में आया ना बाबा चला दिया ये मुरली, उसके बाद मुख से निकलता है। तो सुनाने वाला वह है ना। यह नंबर 1 पूज्य सो नंबर 1 पुजारी बना। कौन? श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 पूज्य थी और ब्रह्मा के रूप में नंबर 1 पुजारी बना। तो अभी ये पुरुषार्थी है, अभी ब्रह्मा के रूप में पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि हमको शिव बाबा की मत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो उसको सुलटी बाबा कर देंगे। अगर कोई उल्टा बात भी ब्रह्मा मुख से निकला, ब्रह्मा बाबा बताएं, तो उसको सीधा बाबा करेगा। हमारा काम है उनके साथ चलना, उनके पास साथ चलना। तो यह अटूट निश्चय है। तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। यह ड्रामा में नूंद है। विघन तो पड़ने ही है, बहुत कड़े कड़े विघन पड़ते हैं। बाबा रोज अभी बोलता है ना कि विघन तो पड़े। विघन आना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। परीक्षा जितना ज्यादा लिया जा रहा है यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों के भी विघन पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघन पड़ते हैं। अपने बच्चे बोलते हैं ना दिन भर बाबा बाबा मम्मा करती रहती है, इधर जाओ उधर जाओ बोलते हैं ना, तो अपने बच्चों का भी विघन पड़ता है। तो बाबा के अपने बच्चों का भी विघन पड़ता है। बाबा के अपने बच्चे जो ज्ञान में है, और ज्ञान वाले बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं तो अपने बच्चों का ही ना विघन है। बाहर वाले नहीं जान रहे कि क्या ज्ञान है। अब यहाँ से सुनकर गए यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ कौन बता रहा है? ये बाबा के बच्चे बता रहे हैं। तो अपने ही बच्चे विघन का रूप बन गए ना। तो हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं यह ब्रह्मा बाबा मत देते, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा बाबा का कोई मत नहीं है, सब शिव बाबा का मत है। शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है, परंतु दे अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं। मतलब अब ट्रेन में सफर करते थे ना ब्रह्मा बाबा, तो उनके तन में शिव बाबा, तो रेलवे वाले तो नहीं जान रहे कि ये आदि ब्रह्मा है।
वो तो जैसे सबका ट्रीट करे वैसे उनके साथ भी व्यवहार करते थे। निराकार को कैसे पहचाने वह समझे, वह तो बीमार हो न सके, वह तो बीमार हो न सके। तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं, बीमारी आदि का कारण ब्रह्मा का बताते, शिव बाबा कभी बीमार नहीं पड़ता। वह क्या जाने इनमें कौन बैठा है, कौन बैठा है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, तुम सब थोड़ी जान जाते हो कि शिव बाबा पढ़ा रहा है, शिव बाबा कर रहा है। हम लोगों में भी सब नंबरवार है। तो वह भी सभी आत्माओं का बाप है, या तो फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप है। तो यह दोनों बाप कितने बड़े गेस्ट हो गए ना, बहुत बड़े गेस्ट है दोनों। तो बाप कहते जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, नूंद बिगर कुछ कर नहीं सकता, माया भी बड़ी दुस्तर है। राम और रावण दोनों का पाठ चल रहा है यहाँ पर। राम और रावण कौन है? राम अच्छा विचार और रावण बुरा विचार। अब पाठ कौन अदा कर रहा? आत्मा। तो जब भी कोई गुस्सा करे तो क्या सोचना है? रावण पाठ अभी बजा रहा है। अभी हमको राम से मतलब है कि रावण से? राम से मतलब है। अब जब रावण पाठ बजाए तो देखना चाहिए, सुनना चाहिए क्या? छोड़ देना चाहिए। तुम बोलते रहो, तुम करते रहो, हमको नहीं सुनना है। जब राम आए तो फिर बात करें अच्छे से, तो बहुत सहज हो जाएगा ना, फिर पार करना विघ्नों को। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों? अरे रावण कर रहा है, राम थोड़ी कर रहा है। तो ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा के अनुसार आता हूँ वो भी बोल देता। लेकिन बाबा चैतन्य तो बोल देता है सब कुछ। तो यह दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य हैं, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप ही बुलाते हैं कि आकर, बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था ना, इसीलिए ही कल्प कल्प हम लोग पुकारते, हर कल्प के अंत में पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं ना, इसलिए सब भगवान का नाम लेते, चाहे गॉड बोले, चाहे भगवान बोले, अल्लाह बोले, जो बोले, लेकिन पुकार तो सब रहे हैं। अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती है, खलास होना इम्पॉसिबल है। मतलब जो लोग सोचेंगे ना कि विनाश हो जाएगा, विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। दुनिया कभी विनाश नहीं होता। समुद्र भी दुनिया में है, यह थर्ड फ्लोर है ना, जमीन है थर्ड, सबसे नीचे का फ्लोर, सेकेंड ऊपर में फ्लोर है सूक्ष्म बतर, उसके ऊपर है मूल बतर। कहते हैं जलमयी हो गई, पानी पानी हो जाता, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, ऐसा थोड़ी सब जगह पानी रहेगा, पानी भी है। तो पृथ्वी फ्लोर, कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है, सेकेंड और फर्स्ट फ्लोर में। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में जल होता नहीं होगा, जल ऊपर में नहीं होगा। तो यह बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवा और कोई भी नहीं जान सकता। तो यह खुशी की बात सबको सुनानी है, खुशी से सुनानी है। सुनाने के लिए बाबा बोला तो मतलब उदास होकर नहीं सुनाना है, एकदम इतना खुशी का नशा है कि भगवान हम लोगों को मिल गया है, हम आपको भी मिलवाने आए हैं। तो जो पूरे मास होते हैं उनको ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है ना। अब जैसे पूरे मास में एक दिन भी अगर गलत गुजरा तो आप पूरा सुख नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो उसी तरह बाबा कहता है ना कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना तो पूरे मास करो, पूरे मास करो। जो रात दिन सेवा में तत्पर रहते हैं, सेवा ही करते रहते हैं, उन्हें खुशी रहती है। रात में भी चलता रहता है हमें कैसे करना सेवा, हमें कैसे करना सेवा। क्योंकि जो बाबा को पहचान गया अच्छी तरह से, वो बैठा नहीं रहेगा, उसका श्वास ही है सेवा। और सेवा में भी बाबा समाया हुआ हो तब वो सेवा एक्यूरेट है। अगर बाबा की जगह मैंपन मेरापन है तो वो सेवा नहीं है। तो उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना भी तो जरूरी है ना, सोते भी हैं। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है, आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए, थकती तो आत्मा है ना। तो आत्मा मन बुद्धि से एकदम रिलैक्स फील करती है तो शरीर भी थकावट से खारिज हो जाती है, एकदम मुक्त हो जाती है। तो आज मैं थका पड़ा हूँ, किसने कहा? आत्मा ने कहा। तुम बच्चों को आत्माभिमानी होकर रहना, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी याद आते रहते हैं। तो बाप कहते तुम नंगे आए थे, नंगे जाना है। अशरीरी आए थे, आत्मा आए थे ना, और यहाँ पर गर्भ में शरीर लिए, तो यहाँ से जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे? शरीर यहीं छोड़कर जाएंगे।
तो यह देह के संबंध आदि भूल जाओ, इसमें फंसे रहोगे तो दुख बहुत देखना पड़ेगा। तो इस शरीर में रहते तुम मुझे याद करो, सतो प्रधान बनोगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवाज, तो सभी साधारण है। पतित पावन बाप आया हुआ, यह जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ लग जाए। अगर जान लेना कि सच में भगवान आया है तो भीड़ लग जाएगा, लेकिन भगवान भी ऐसा गुप्त रूप से आया ना कि सबको तो पता पड़ ना सके। तो जब बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ लग जाती है ना। तो ड्रामा में इनका पाठ ही गुप्त रहने का, शिव बाबा का पाठ है गुप्त रहने का, इसलिए इतना भीड़ नहीं लगेगा। 33 करोड़ आत्माएं पहचानेंगे डायरेक्ट भगवान को, है ना। उसके बाद की जो आत्मा पहचानेगी वो हमारे कर्मों से पहचानेगी, हमारे चाल चलन व्यवहार से वो बोलेगी हाँ भगवान आया हुआ है, वो डायरेक्ट भगवान से नहीं मिल पाएगी। तो आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा, विनाश भी होता जाएगा, मतलब बुराइयों का विकारों का विनाश होगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं बाबा से, सब मिलेंगे। अभी देखिए कि हम लोग कैसे मिले, कोई साकार में मिला, कोई अव्यक्त में, और कोई अव्यक्त में भी अव्यक्त रूप से मिल रहा है। लेकिन तीनों में शक्तिशाली कौन बना? तीनों ही अपनी जगह शक्तिशाली है। कोई शरीर, साकार शरीर का पालना लिया, कोई संकल्प का पालना लिया, और कोई संकल्प के पीछे का भाव से पालना लिया, है ना। तो ये तीनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन भाव भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, भाव ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। जिसके अंदर भाव, देखिए साकार पालना लिया वो भी भागा, भागा ना, जो अव्यक्त पालना भी लिया वो भी भागा, लेकिन अब लास्ट का जो पालना है ना, वो भाव, संकल्प के पीछे जो भाव से पैदा हो रहे बच्चे, वो शक्तिशाली ज़्यादा होंगे, वो भागेंगे अब नहीं कहीं भी। तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्ची मिल नहीं पाती है, कितने अत्याचार भी सहन करती है, विकारों को छोड़ नहीं सकते हैं वो लोग। कहते सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम्हारे पर है? किसके ऊपर है? बाप के ऊपर है ना। तो हम चिंता क्यों करते कि सृष्टि कैसे चलेगा? वास्तव में विकार उनकी चाहना होती है, रावण की, तो वो आरोप लगाते हैं कि सृष्टि कैसे चलेगा। तो बाप को जान लेवे तो ऐसे प्रश्न ही ना पूछें, है ना। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर सबको जान जाओगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना। याद का सच्चा सच्चा चार्ट से क्या फायदा होगा कि आपकी स्थिति पावरफुल बनना शुरू हो जाएगी। अगर सही याद रहा तो, अगर देह के अनुसार याद रहा तो आप बहुत धीमी गति से चलेंगे, जू मिसल धीरे धीरे चलेंगे। तो दिन रात सेवा में तत्पर रहकर अपार खुशी में रहना। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उनमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है ना। कोई भी विघ्न आए सदा समाधान करते रहना है, बाबा को समर्पण करते जाना है। समाधान निकलेगा तो पावरफुल निकलेगा। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। ये धारणा कर ले, इसमें संशय नहीं, कब होगा कैसे होगा नहीं। वरदान श्रेष्ठ बेला के आधार पर सभी प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ बेला क्या है? अमृत बेला, और अमृत बेला का ही पहचान में ये संगम युग है। ये संगम युग सारा अमृत बेला है ना। तो जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करने लग जाते। यहाँ आते के साथ मेरा बाबा होता है। तो वह जन्मते ही सारी प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजानों के आते ही अनुभवी बन जाती हैं। बाबा कहता है कि जैसे ही आई जन्म ली अनुभवी। पालना देखते हैं अमीर घर का बच्चा का पालना कैसा होता है, तो अनुभवी बन जाता है ना। ऐसे मलमल के गद्दे में रहना, ऐसे झूला झूला गरीब का बच्चा कैसे पलाता है। तो हम जैसे ही बाबा के बने अनुभवी बनने लगते कि वाह कितना सुंदर जीवन है।
तो वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है शांति का नहीं, शांति का अनुभव होता है तो सुख का नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, ये सब वो नहीं बोलेंगे। सभी अनुभवों से वो संपन्न होते जाते हैं। स्लोगन है, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो, निर्मल बनो और निर्माण बनो। तो अपनी प्रसन्नता की छाया दूसरों को भी शीतल कर दे, ऐसा बनना है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सभी संबंध, सभी रचनाएं एक बाप से ही लेने वाले बनो। एकांत प्रिय हो सकता है वो जो एक से रस ले रहा है, वो एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सभी रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो भटके क्यों, क्यों भटके चारों तरफ? तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है तुम्हें? जब सब कुछ बाबा दे रहा है तो क्यों भटकना? सिर्फ एक शब्द याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति में भी आ जाती है, संबंध में भी आ जाती है, स्थिति में भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है ना, वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाता है। एक की याद, एक रस, स्थिति, एक रस, ज्ञान भी सारा एक की याद में ही मिलता है। तो वो शब्द क्या है? बाबा। तो प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस हो जाती है कि बाबा से प्राप्त हो रहा है, एक जैसा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा इस महीने में एकांत प्रिय और एकता और एकाग्रता, तीन चीज बोला है ना, तीनों चीज पे काम करते रहें। एकाग्रता मतलब एकाग्र हो जाए एकदम, ज्यादा उधर 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 भटके नहीं। एकता, सबको लेकर चलने की स्थिति, और एकांत प्रिय, एक की याद, एकता में रहते भी एकांत प्रिय। ओम शांति।